स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखिए, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, आएगा तो बुक से ही आएगा। फिलहाल हम आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किए हैं जिसमें हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल कर लाए हैं और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हम सारा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे उसमें, और आगे भी जो टॉपिक बचे हैं उन पे भी लेक्चर बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपने जो पढ़ाई की है उस पर रिवीजन कर लीजिए। बाकी हाफ ईयरली इतना डरिए मत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अपना पूरा 100% दीजिए। जितना भी आपको आता है उससे बाहर नहीं आएगा, पेपर बुक से ही बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं और समझ लीजिए क्या है का हाफ ईयरली का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो रियल नंबर का है, और सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ आपको आते हैं। तो 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव के एलसीएम और एचसीएफ आने ही आने हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ देख लीजिए अच्छे से, और ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें से जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। 1 या 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से आ सकते हैं। बैठिए दीपक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, यहाँ पर लिखा है गिवन दैट। ये आप मॉडल पेपर पूरा देखिए, आपको अंदाज़ा थोड़ा हो जाएगा कि हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें तो अच्छा रिजल्ट जाएगा। तो गिवन दैट यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम। यानी हमसे 2 नंबर्स दे दी हैं, 306 और 657, उनका एचसीएफ दे दिया गया 9। हमसे पूछ रहा है एलसीएम। तो आपको इसमें क्या एक फार्मूला पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में बताया है आपने, अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए जाके। होता क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल, और उधर लासा गुणे मासा होता है 2 नंबर्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 नंबर्स ये हैं, और उसमें से एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम नहीं दिया है। तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई सीएफ 9 हो जाएगा। इधर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी इनका गुणनफल 306 मल्टीप्लाई 657 का गुणा कर देंगे, और एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको 9 को ट्रांसफर कर लेंगे इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर 306 गुणे में 657 डिवाइड में 9 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 9 से काट दीजिए इसको, तो 9 तरीक 27 हो जाता है, और यहाँ पर 3 बचेगा, 9 चौक 36। तो कितना आया, 34 गुणे 657, ठीक है। ये एलसीएम। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, 34 और 657 तो इधर कर लीजिए। 657 गुणे में 34, तो 4 सते 28, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, फिर 2 4 छंग 24, 2 26, है ना। सही है दीपक। 3 सते 21, 2 हासिल, यहाँ पर 3 पच्चे 15, 2 17, 1 हासिल, 3 छंग 18, 19। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 और 3 7 6 13, और इसमें 3 9 दिन 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 22 338। आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है बुक ले लो, वहाँ 10th की बुक है, देखो इस बुक में होगा, ठीक। मल्टीप्लाई हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन वैसे तो सही होगा 22 338। देख लो गुणा करके एक बार, ठीक। तो इस तरह से हम 22 338 यहाँ पर इसका हम एलसीएम फाइंड कर चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। हो सकता है डायरेक्ट ही एलसीएम पूछ ले, या फिर यूक्लिड प्रमेय से एलसीएम निकालने के लिए कह दे, लेकिन एलसीएम का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या फिर 1 नंबर में आए, कैसे भी आ सकता है। मिल गया इतना आंसर, ठीक है, सही। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक हमने एलसीएम एचसीएफ बता दिया, बाकी आप एलसीएम एचसीएफ पूरा तैयार करिए, और 100% एलसीएम एचसीएफ पे आते ही हैं क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में है तो ज़रूर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है, ये लिया है क्वेश्चन, √3 इज़ ए इरेशनल नंबर।
ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जाम में, आते भी हैं, तो ज़रूर देखिए इनको। कैसे प्रूफ करेंगे? हम पहले इसको मानेंगे √3 क्या है, क्वेश्चन तुम पढ़ेगा ये वाले क्वेश्चन। हाँ, तो पहले हम मानेंगे √3 इज ए, लेट कर लीजिए, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर पहले मान लेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये P/Q में विभाजित हो सकती है, तो √3 इक्वल टू हम कह सकते हैं A/B। P/Q कह लो चाहे A/B, जहाँ पर A एंड B आर कौन सी नंबर? को प्राइम नंबर है ना, हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का अर्थ होता है कि इनमें कोई काटने वाला नहीं, इन दोनों को, एक के सिवा प्राइम नंबर। लेकिन हम यही आगे चल के प्रूफ कर देंगे कि A और B को कोई और संख्या भी काट सकती है ना, तो वही बात हमारी गलत हो जाएगी, वहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि हमने पहले तो माना था को प्राइम है और को प्राइम नंबर को कोई नहीं काट पाता है ना, एक के सिवा, लेकिन बाद में प्रूफ कर देंगे 3 काट सकती है ना, तो वहीं पर यहाँ पर गलत प्रदर्शित हो जाएगा। तो हम कह देंगे जो हमने माना है वही गलत मान रखा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3b इक्वल टू A। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो √3b का होल स्क्वायर इधर A का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर √3 के स्क्वायर पूरा 3 हो जाएगा और यहाँ पर b स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो केवल b की वैल्यू निकालना चाहें अगर, तो b की वैल्यू b स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? A²/3। अब भाई देखिए यहाँ पर A स्क्वायर को 3 काटेगा, यानी डिवाइड कर रहा है। अगर A स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तभी तो B स्क्वायर मिलेगा, तो अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो A को भी डिवाइड कर। ऐसा रूल होता है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर कोई संख्या काट रही है तो उस संख्या को भी डिवाइड कर सकती है। तो लिख दोगे यहाँ, इफ A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन A इज also डिविजिबल बाई 3। हमने ये प्रूफ कर दिया कि A को कौन काट सकता है, कौन डिवाइड कर सकता है? 3 डिवाइड कर सकता है ना, तो यहाँ पर ये बात समझ पाए आप लोग। अगर हम कह दें कि A को 3 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हमने कह दिया अगर A को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? C मान लिया आ जाएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3C। C मतलब कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4 पर, तो A बराबर क्या रख दिया हमने? 3C। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, तो B स्क्वायर, A की वैल्यू हमने निकाली क्या? 3C/3, और ये स्क्वायर था, क्या था? स्क्वायर। तो यहाँ पर 9C स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे बचा हमारे पास B स्क्वायर 3C स्क्वायर, ये तो बचा। अब अगर हम C निकालना चाहें क्या, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? B स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हमने B स्क्वायर को डिवाइड किया है 3 से तो C स्क्वायर मिला है, तो इसका मतलब B भी 3 से डिविजिबल है। तो लिख दोगे इफ़ B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन B also डिविजिबल बाई 3, है ना। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि B भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने प्रूव कर दिया A भी कट रहा है 3 से और B भी। और पहले क्या माना था हमने? पहले हमने माना था कि कोई किसी से नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ उल्टा प्रदर्शित हो रहा है ना, तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन किसकी वजह से है? कि हमने गलत मान लिया है, ठीक है।
दिस कंट्राडिक्शन इज एज्यूम दैट वी एज्यूम रॉन्ग, है ना। तो दिस कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास, ठीक है, कंट्राडिक्शन इज बाई अजम्पशन, बाई रॉन्ग अजम्पशन, बाई रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन मतलब जो हमने माना है वो गलत माना है, ठीक है। अर्थात क्या कहोगे, √3 इज ए इरेशनल नंबर नॉट रेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर नॉट ए रेशनल नंबर। समझ पाए? बस ये हो गया। अच्छा सा ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, और हो सकता है कि √3 के बजाय √2 आ जाए, तो जैसा ही √5 भी आ सकता है। तो जैसा 3 में किया वैसा ही आपको करते जाना है, बस हर जगह जहाँ जहाँ 3 होगा वहाँ 5 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है, ठीक। तो ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है नेक्स्ट पॉलिनोमियल से लिया है। तो पॉलिनोमियल देखेंगे कौन सा है। फाइंड द जीरोज पूछ रहा है, जीरोज बताने हैं आपको कि जीरोज क्या होंगे और इनका वेरीफाई भी करना है जीरोज को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, x² + 7x + 10 कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई भी करना है इसको। तो यहाँ पर करेंगे x² + 7x + 10, 10 के फैक्टर कर लें। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2, 5, 7 लाना है हमें। तो हमने कर लिया 5 × 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x + 2x + 10, यहाँ से x कॉमन x + 5 और यहाँ से 2 कॉमन x + 5। ब्रैकेट चीज़ सेम है तो x + 5 एक ब्रैकेट में, x + 2। अगर हमें जीरोज फाइंड करने तो इक्वल में 0 कर सकते हैं हम, इस सबके इक्वल में 0 कर लीजिए। तो 0 करेंगे जब हम, तो यहाँ पर या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। x + 5 = 0 या x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -5, यहाँ से -2, है ना। तो ये पता चल गया, ये जीरोज आ गए इसके दो, -5 और -2। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए इनके जीरोज के क्या होती है वेरीफाई, भाई ये जो हैं 2 आए हैं जो, एक अल्फ़ा है इसमें से और एक क्या है, बीटा है इसमें से, है ना। तो हम जानते हैं इसकी तुलना किससे करते हैं, x² + 7x + 10। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयरिंग कराओगे अगर, है ना, कंपेयरिंग कराओगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। c की वैल्यू क्या है, 10 है। अब हमें अगर वेरीफाई करना है कि इनके वैल्यू और इनके हिसाब से वैल्यू सेम है कि नहीं, तो हम कैसे वेरीफाई कर लेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है सूत्र, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फ़ा इसमें कितना आया, -5 और बीटा कितना आया, -2। इधर -b कितना है, -b कितना 7 है और a कितना है, a1 है, ठीक। तो यहाँ पर -5 ± -2 और इधर -7, 1 से कोई मतलब नहीं नीचे है। तो यहाँ पे -7 = -7 वेरीफाई भी हो गया कि अल्फ़ा + बीटा जो आए हैं उधर वो इधर प्रूफ कर रहे हैं -b/a के इक्वल है ना। तो यही वेरिफिकेशन हो गया, समझ पाए। तो ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया है, वो भी पॉलिनोमियल का ही है, डिवाइड है। क्या है, डिवाइड। इस तरीके का क्वेश्चन जीरोज फाइंड करने के लिए आएगा, या फिर आप कह सकते हैं शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसे आ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद है डिवाइड px, डिवाइड p(x) फ्रॉम p(x) कितना है, p(x) है x³ - 3x² + 5x - 3। gx कितना है, gx आपके पास है x² - 2।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और जी एक्स से पी एक्स को हमें डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। पूरा लेक्चर देखिए क्योंकि सारी रिवाइज हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें जो नहीं आती होंगी वो भी याद आ जाएंगी, भूल गए होंगे। तो यहाँ पर हम कैसे भाग करते हैं? यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ क्यूब लाना है ना, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? x ले लेंगे, है ना। तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो किसमें? 2x, लेकिन वो x के नीचे ही रखा जाएगा ना कि एक्स स्क्वायर के पास, तो यहाँ रखा जाएगा माइनस का 2x। अब लाइन खींच दीजिए ऐसे, माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और ये निशान कैसा होगा? प्लस का, ठीक है। ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे प्लस प्लस 7x माइनस का 3, माइनस यहाँ तो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर तो वहीं से मिल जाएगा, 3 लेना है तो माइनस का क्या लेंगे? तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 होगा, माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है? 7x और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 9, यही शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल यानी रिमाइंडर, और ये भागफल हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी में पूरा डिवाइड हो जाता है, किसी किसी में शेष बच जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डिवाइड करने के लिए भी आ सकता है, तो ज़रूर देखिएगा ये सब क्वेश्चन। बाकी आप अपने आप से करिएगा। फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टॉपिक जो होता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उनमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो वही देख लीजिए क्या है। 3 कंडीशन क्या होती हैं? 2 इक्वेशन होते हैं, 2 लाइन बनती हैं, तो लाइन कैसी हो सकती है? इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, यानी प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आई a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, तो किसकी है? कैसी लाइन? इंटरसेक्टिंग। किसकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है प्रतिच्छेदित रेखाएं, है ना। ऐसे क्रॉस होंगी लाइन और इसमें एक बार कटी है तो इसका मतलब 1 सोल्यूशन होगा। क्या होगा? एक हल होगा, 1 सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन कह सकते हो आप। फिर और ये कैसी होंगी? अगर एक जगह मिल रही हैं तो ये क्या होंगी? संगत होंगी। संगत को इंग्लिश क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, ठीक। कोइंसिडेंट लाइन, है ना। और इनकंसिस्टेंट कहते हैं क्या? शायद देख लीजिए। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट 2 ही होती है। कंसिस्टेंट होता है, ठीक। इनका क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होंगी क्योंकि ये एक बार कटी, तो हिंदी में कहते हैं इनको संगत रेखाएं, ठीक है। संगत रेखाएं होंगी, ठीक। चलो होगा कहीं देख ली, यही होता है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर हो अगर c1/c2 के, तो वहाँ कैसी लाइन होगी? तीनों इक्वल हों तो कैसी लाइन हो जाती हैं? संपाती। कैसी हो जाती हैं? संपाती रेखाएं हो जाती हैं और इनमें मेनी सोल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? मेनी सोल्यूशन का मतलब है अनेक हल। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं इसमें, ठीक है। और इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ये लिख लीजिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तो इनको कहते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। कौन सी? पैरेलल लाइन, यानी ऐसे होंगी और ये लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या? और ये लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं। क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनमें कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। इनकंसिस्टेंट केवल एक ही लाइन होती है, असंगत केवल कौन सी? एक ही होगी। कौन सी? पैरेलल वाली। बाकी सब दोनों संगत होती हैं। समझ पाए? तो एक कंडीशन पे क्वेश्चन आएगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है 20 में, और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन।
कंडीशन पे ही केवल, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसी कंडीशन पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए, नोट किए इसका, कि यहाँ पर दो इक्वेशन है, 4/3x + 2y = 8, दूसरा है 2x + 3y = 12। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक। तो इसको चाहो तो पहले इजी कर लो, 3 2 = 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 को हटा दो, और इसमें भी गुणा हो जाएगा 3 का, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो इक्वेशन सिंपल बन गया। तो क्या हो गया अब 4x 6y = 40। अब इसका रेशियो देखो, a1/a2 क्या है, 4/2 है ना, इसे क्या कहेंगे, a1/a2। और b1/b2 देखो कितना है, 6/3 है ना। c1/c2 देखो कितना है, 24/12 है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी काट के क्या आ सकता है, 1/2 आ सकता है, यहाँ भी 2/1, और यहाँ भी 2/1 आएगा काटने के बाद, यहाँ भी 2/1, तो सब में 2/1 आ रहा है। तो रेशियो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। कौन सी कंडीशन, थर्ड, ये सेकेंड वाली। कौन सी, संपाती रेखाएं होंगी, ये वाली दोनों, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें क्या होगा, मैंने सोल्यूशन होंगे, ये जान लीजिए। तो ये क्वेश्चन एक लिया था इसका हमने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन लेकिन याद कर लीजिएगा, तो क्योंकि एग्जाम में तो आएंगी। कब से पेपर तुम लोगों के, 26। कुछ बच्चों के जल्दी होने वाले हैं, 9 से ही होने वाले हैं, है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन में कहा ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड इफ ऐड 3 तो इट बिकम्स 5/6। कहा एक भिन्न है जिसमें अगर 2 ऐड किया जाए, ऊपर और नीचे क्या ऐड किया जाए, तो भिन्न हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है, अगर 3 ऐड किया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, तो लेट कर लो। माना लेट फ्रैक्शन इज क्या मान ले, x/y। क्या मान लिया हमने, फ्रैक्शन क्या मान लिया, x/y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस में कहा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, तो x + 2 कर दो और y + 2 कर दो, तो किसके बराबर, 9/11 की इक्वल हो जाती है ये। हाँ सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x + 22 और यहाँ पर 9y 18 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ 11x है, 9y माइनस का हो जाएगा उधर जाके, 22 इधर लाओ, या 18 ही उधर ले जाओ, 22 में से 18 घटा दो, कितने हो जाएंगे, +4 = 1। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड जो है उसमें क्या कहा, अगर x + y में 3 जोड़ दिया जाए, कितने, तो कितनी हो जाएगी, 5/6। कितनी, इसका करो 6x + 18 और इधर 5y + 15, तो 6x - 5y और इधर प्लस का 3 = 0। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से, या 2 को सॉल्व करने पर तो क्या है, 11x 9y है ना, और +4, नीचे है कितना, 6x - 5y 3। तो कर लोगे अभी तो, है ना। तो ये आपके लिए समझ लीजिए SW है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करेंगे, चाहे जो मेथड लगा के x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x y की वैल्यू आ जाए बट्टे कर देना, x का ऊपर y का नीचे फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर।
अगला है एक फॉर अच्छा है क्वेश्चन, 3k प्लस वाई इक्वल टू 1 और दिया है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। इनमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्या है इसके पास? नो सोल्यूशन किस में होता है अभी बताएगा। नो सोल्यूशन किस इक्वेशन में होता है? पैरेलल, समांतर लाइन। समांतर कंडीशन क्या होती है भाई? ये होती कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसी कंडीशन में ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है ना। तो केवल जब ये बराबर ही नहीं तो इसको रखने की जरूरत भी नहीं है, c1 c2 का इन दो से काम हो जाएगा। तो a1 क्या है? 3 है और ये कितना है? b1 a2 कितना है? 2k माइनस 1 है इक्वल टू में ये बताओ 1 है, नीचे b2 कितना है? k माइनस 1 है ना। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2k माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए 3k माइनस 3 और यहाँ 2k माइनस 1। ट्रांसफ़र करिए 3k माइनस 2k और इधर 3 आएगा तो कितना प्लस का हो जाएगा है ना। तो 3 माइनस 1 है ना। तो k इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में आ चुका है 2 बार। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, तब ये कंडीशन लगा देंगे। ठीक, ये भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द रूट्स, ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का है। फाइंड द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। रूट्स मतलब मूल निकालने हैं, हिंदी में कहेंगे मूल निकालना इसके। तो कैसे निकालोगे? ये कितना है? सबसे पहला काम क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई करना। तो 6 का ऐसे तोड़ो कि 2 रूट 6 मिल जाए। कैसे हो सकता है? 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 6, गुणा करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले सकते हो कुछ, रूट 3 कॉमन है, x भी कॉमन है। अब रूट 6 में क्या होता है? रूट 3 इंटू 2 होता है। तो यहाँ रूट 3 एक चला गया, एक बचेगा ना एक। यहाँ से एक चला गया रूट 3, क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा, है ना भाई। रूट 6 कैसे होता है? रूट 6 रूट 3 उड़े रूट 2 लिखा जा सकता है। तो 3 कॉमन तो रूट 2 बचा। यहाँ क्या कॉमन? रूट 2 कॉमन है। तो यहाँ रूट 2 चला गया, क्या बचेगा? रूट 3x प्लस माइनस माइनस, एक रूट 2 चला गया, एक रूट 2 चला कॉमन गया है ना। तो यहाँ से ऐसे रूट 3x माइनस रूट 2 और यहाँ पर रूट 3x माइनस रूट 2, सेम वैल्यू आई ना। तो यहाँ पे या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ये प्लस का हो जाएगा रूट 2, x की वैल्यू रूट 2 बाई रूट 3। तो फाइनल पूरे में लगा दो 2 अपान रूट 3 और इसका भी वही आएगा क्योंकि सेम चीज़ है। तो इसका भी इतने ही, दोनों रूट यही आएंगे, x की वैल्यू रूट 2 बाई 3। ठीक, ये हो गया। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा रूट निकालने के लिए, तो रूट आराम से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। ये है क्वेश्चन 1 अपान एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपान 30। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे होगा सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे गुणा होगा x माइनस 7 माइनस फिर x प्लस 4
नीचे का गुणा x प्लस 4 x माइनस 7, इधर क्या है 11/30। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 माइनस x आएगा और माइनस का 4 आएगा, नीचे x स्क्वायर और फिर माइनस 7x, फिर कितना 4x और फिर 7 चौक 28, ये कैंसिल x 11/30, 7 4 11 होगा, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4x, तो 7 में से 4 घटा दीजिए, माइनस का 3x माइनस 28, 11 प्लस का है नीचे 30, 11 से 11 कैंसिल, 30 एकदम 30 वहाँ हो जाएगा जाके, है ना, तो माइनस 30 हो जाएगा, इस तरफ पूरा होगा तो यही चीज़ आ जाएगी, है ना, ये 28 30 को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 30 माइनस का 28 प्लस का 2 बचेगा। ये इक्वेशन बन गया आपके पास, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना, x की वैल्यू कैसे 2 1 कम 2 2 1 3, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो x कॉमन x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 2, x माइनस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा, एक x की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद इसमें पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो दिखा रहा है दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकाला जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब ये है b है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1, c का मतलब 2, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, क्या आया 1। जब d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स आर नॉट इक्वल नहीं होते लेकिन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो प्लस है इक्वल नहीं। ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। अगला एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन लिए थे हमने। फाइंड द फर्स्ट, ये किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। फाइंड द 30, देखो चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ, ठीक। फाइंड द 30 फर्स्ट टर्म ऑफ AP whose 11th term है, जिसका 11वां पद है 38, क्या है, और 16th टर्म है 73। AP का है ये क्वेश्चन, है ना। 11वां पद कितना है, 11वां पद है 38, 16वां पद है 71, तो आपको निकालना क्या है 31 के लिए निकालना है, तो A और D पता चल जाए, निकल आएगा। तो कैसे इक्वेशन बनाने पड़ेंगी, तो भाई लेट फर्स्ट टर्म क्या माने हैं A, कॉमन डिफरेंस क्या माने, कॉमन डिफरेंस D मान लिया हमने, ठीक। तो क्या दिया है 11वां पद यानी T11, T11 का मतलब A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो इसका हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू दिया कितना है 38, इक्वेशन फर्स्ट। फिर T क्या चाहिए 16, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, अभी फार्मूला लगा रहे हैं हम, 15D हो जाएगा इक्वल टू 73 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, तो लिख लीजिए A प्लस 10D और A प्लस 15D इक्वल टू, घटा दीजिए, कैंसिल हो गए, 5D बचा माइनस का, इधर घटा दो 73 में से 38, 13 में से 8 गए 5, है ना, 6 में से 3 गए 3, 35, माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 35/5 7,
डी की वैल्यू क्या आ गई? अब डी की वैल्यू 7 आ गई तो ए निकाल सकते हो, किसी में मान रख दीजिए, तो हम इसी में रख देते हैं। ए प्लस 15 डी मतलब 7 इक्वल टू 73, तो 15 सत्ते 105। गलत हो गया क्या है? चलो देखते हैं, डी की वैल्यू सही आई 105, इधर क्या है 73 है। ए बराबर क्या होगा 73 और माइनस 105 कितना आएगा? माइनस का 5 में 3 गए 2 है ना, और 10 में 7 गए 3, 32 माइनस का 32। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A31। तो A31 का क्या सूत्र होगा? T31 का सूत्र होगा A प्लस 30D, है ना। A कितना आया -32 और 30D कितना था 7, तो -32 30 3 सत्ते 21 210 हैं, 210 घटाओ, 210 में से 32 घटा दो, 178। तो T31 आया 178। आंसर चेक करो जरा, मिला क्वेश्चन? पहली एक्सरसाइज का ही है। हाँ, उसी तरफ देखो। अच्छा आगे बढ़ो। नहीं मिला? सही है, ठीक है, 178 आएगा इसका, ठीक है। और हमने कुछ टॉपिक मिस किए हैं अभी, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन लाए थे, और आप कहेंगे तो हम आगे वाले टॉपिक जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री छूट गई है, ट्रायंगल छूट गया है, इन तीनों के फिर और लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। आज चलिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।